हेलो फ्रेंड, मैं बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती 2026 का नया पब्लिक चुक्सू पब्लिक सेक्शन का नया जो मॉक टेस्ट आया है वो मैं फर्स्ट मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। हम लोग एक एक करके सभी मॉक टेस्ट करेंगे, आप बने रहिए बस। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थान का है? तो हम क्या बोलेंगे, संगम कल्लू। सेकंड, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? सबसे पहले मानव हम लोग एक एक मिनट, आप देख सकते हैं नीलगिरी के पहाड़ी तरफ थे, क्योंकि जब मानव बसा था वो नदी के किनारे, जैसे नदी जहाँ पर होगा उसके किनारे किनारे बसे हुए थे। तो नर्मदा नदी घाटी के है, मतलब जो भी कोई बसा होगा तो नर्मदा नदी, जो कोई भी नदी के किनारे ही बसा होगा कोई भी तो इसीलिए हमारा आंसर ये बी सही होगा। बी आंसर सही होगा, नर्मदा नदी के किनारे। खादानों को कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। खादानों की कृषि कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम नौपाषाण। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नौपाषाण काल में। नौपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी। विशाल स्नान ग्रह कहाँ है? विशाल स्नान ग्रह मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नान ग्रह कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो। डी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि खरोष्टी लिपि थी। कि खरोष्टी लिपि थी, या ब्राह्मणी लिपि थी, या तमिल लिपि थी, या अज्ञात लिपि? कौन सी लिपि थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अभी लिपि अज्ञात लिपि थी, क्योंकि अभी तक उसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी अभी तक पढ़ा नहीं किया था, इसीलिए अज्ञात लिपि कहा जाता है, क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि थी। वो हम लोग लिखते हैं दाएं से बाएं तरफ वो लिखा हुआ था, और फिर दूसरा लाइन में बाएं से दाएं तरफ। वो अभी तक कोई पढ़ा नहीं गया, इसीलिए उसे अज्ञात लिपि में आएगा ये आंसर। सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। तो सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है वो? प्रकाश मंडल। वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है प्रकाश मंडल। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। हम क्योंकि जो पृथ्वी में सूर्य से ही ऊर्जा आता है, क्योंकि ऊर्जा कभी, पता है ना, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलता है, संलयन क्रिया होता है उसमें, सूर्य में। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गम नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किसे ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं? क्या होता है आंसर? वालिंगटन सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो, मतलब कहते तो ज्वालामुखी नहीं फटता है। ये क्वेश्चन में निम्नलिखित में से ज्वालामुखी नहीं, जो कहाँ नहीं फटते? वॉलिंगटन सागर में। यूरोप में उच्च पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्बर्ट कहाँ है? बताओ आंसर बताओ। माउंट अल्बर्ट कहाँ है? ये कहाँ हो सकता है बताओ? रूस में। ऑप्शन नंबर सी, अलमाटी बांध किस नदी पर? अलमाटी बांध बताओ किस नदी पर? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। जो ये गोदावरी है, ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। कावेरी 12 मास बहने वाली नदी है। और सबसे बड़ा नदी है दक्षिण भारत की गोदावरी ही है। और महानदी पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में? नागरिकता संबंधी भाग 1 में तो है नहीं, 2 में है नहीं। भाग नागरिकता किस में है? 1 में नहीं है, कि 2 में है, कि 3 में है, कि 4 में? 1 में, 2 में, या 6 या 9 में? किस में है बताओ? बी में है। बी में नागरिक संबंधी से प्रावधान है, भाग 2। भाग 3 में तो आपको 12 से लेकर 32 तक हो जाता है, 35 तक। और फिर 36 से 51 हो जाता है आपका भाग 4 में। एक 4A में हो जाता है आपका मौलिक कर्तव्य हो जाता है, जो वो पहले 10 था, अब 11 हो गए हैं, एक संशोधन करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट, तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये रहा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। किसका समानता का वचन देता है संविधान हमें? बी, हैसियत और अवसर के समानता। मतलब हैसियत मतलब समान, हैसियत और अवसर तुम्हें सबको अवसर समान देगा। जैसे एग्जाम इसीलिए तो लिया जाता है कि सभी को अवसर समान दिया जाता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक शास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 14वां का आंसर बताओ। बी,
प्रोफेसर जे के मेहनता मेहनता सिर्फ मेहनता याद कर रखो। 15वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र आता है? डी, कृषि क्षेत्र आता है। कृषि क्षेत्र आता है। किसने भारत में पहली बार व्यय का लगाने का सुझाव दिया था? कर लगाने का सुझाव दिया था सबसे पहले भारत में? 16वां का आंसर बताओ। कोल्ड डोर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? विभाग कौन सा नहीं है जो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, वो बताओ। 17वां का आंसर वित्त विभाग नहीं है, बताओ। बैंकिंग विभाग जो होता है वो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं, जैसे व्यय होता है, राजस्व होता है, आर्थिक मामला, ये सब होता है जो वित्त मंत्रालय का भाग होता है। बैंक सिस्टम शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में